Hello everyone, welcome to you all. In this session we will see some problems based on the operations on CT signals. तो देखते हैं बच्चों, ये f of t signal आपको given है and you have to draw this and you can clearly observe here you need to perform here two operation, one is shifting and one is scaling. So हम इस ऑपरेशंस को और इस प्रॉब्लम को दो मेथड से सोल्व करने वाले हैं. मेथड नंबर 1 हम इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और आफ्टर दैट विल डिस्कस द मेथड नंबर 2 हियर. So student, there is a two way to solve such expression where multiple operations are involved. So method number 1, which we will definitely give the preference in future, that is, first of all you need to travel from right to left and whichever operation will come first, you need to just perform. तो अगर आप राइट से लेफ्ट चलोगे तो पहले आपको +7 का शिफ्टिंग दिखेगा और उसके बाद आपको स्केलिंग दिखेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम परफॉर्मिंग हियर टाइम शिफ्टिंग. सो ये मेथड नंबर 1 है, बड़े ही ध्यान से देखें. टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन. तो अगर f of t सिग्नल है एंड इफ आई विल परफॉर्म f of t +7 और t +7 मेरे को बताता है कि ये तो लेफ्ट साइड शिफ्ट है, मतलब दिस सिग्नल एंटायरली शिफ्ट बाय 7 डिस्टेंस इन द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये जो 1 है ये आपका -6 बनेगा और जो 2 है वो -5 बनेगा, क्योंकि आपने सिग्नल को 7 डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया और ये f t +7 का डायग्राम बना दिया आपने t के रेस्पेक्ट में. So student, first step is over. Now we are just left with the time scaling factor. तो अब आप डायरेक्टली f of 2t + 7 परफॉर्म करेंगे. अब आप यहाँ स्केल कर देंगे इस सिग्नल को. तो अगर हम इस सिग्नल को स्केलिंग कर देंगे 2 से स्केल का मतलब यह है कि टाइम डोमेन में 2 का डिवाइड कर दो तो सिग्नल का नेचर रिमेन सेम रहा. और यहाँ पे जब आप 2 का डिवाइड करोगे -6 में तो ये -3 बनेगा और -5 में 2 का डिवाइड करोगे क्योंकि स्केलिंग फैक्टर 2 है तो ये -2.5 बनेगा. और ये जो फाइनल कर्व बना है यही कर्व f of 2t + 7 का है. हमने जो भी यहां मेथड नंबर 1 से देखा इसी को हम यहां हेंस प्रूव करेंगे. ये सेम एक्सप्रेशन आएगा, आंसर विल रिमेन सेम आएगा, लेकिन उसका अप्रोच अलग होगा. अब हम बात कर लेते हैं बच्चों मेथड नंबर 2 का. मेथड नंबर 2 में, मेथड नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने यहां पहले शिफ्टिंग किया और उसके बाद में हमने यहां स्केलिंग परफॉर्म किया. इफ यू वांट टू परफॉर्म स्केलिंग फर्स्ट, मेथड नंबर 2 के अंदर अगर आप पहले टाइम स्केलिंग करना चाहो देन व्हाट इज द कंडीशन. इफ यू विश टू परफॉर्म टाइम स्केलिंग फर्स्ट तो आपको पहले f के साथ या f2t + 7 जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 2 को बाहर निकालना होगा. दैट विल मेक चेंजेस इन द शिफ्टिंग फैक्टर. जैसे ही आपने 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाला अब आपका शिफ्टिंग फैक्टर मॉडिफाई होके 7/2 हो चुका है. Now because you already took outside the scaling factor, now you have to perform. So method number 1 में हमने पहले टाइम शिफ्ट किया था, अब हम यहां पहले टाइम स्केलिंग कर रहे हैं. तो देखिए, if you will perform time scaling here, अगर आप यहां टाइम स्केलिंग परफॉर्म करोगे क्योंकि ft सिग्नल ये है, इस f of t सिग्नल में अगर मैं f of 2t ड्रॉ करता हूं, f of 2t मतलब पहले मैं टाइम स्केलिंग ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो सिग्नल पहले 1 से 2 में था अब यहां पे 2 से स्केल के कारण यहां हम 2 का डिवाइड करेंगे टाइम लोकेशन में तो ये 1/2 बनेगा और 2/2 ये 1 बनेगा. तो सिग्नल टाइम डोमेन में कंप्रेस हो गया क्योंकि हमने इस बार पहले टाइम स्केलिंग परफॉर्म किया. वी हैव परफॉर्म टाइम स्केलिंग फर्स्ट. नाउ सेकंड वन इज व्हाट, नाउ वी आर लेफ्ट विद सेकंड वन, दैट इज नथिंग बट टाइम शिफ्ट. दैट इज नथिंग बट बच्चों टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन. अब आप देखोगे कि ये जो सेकंड मेथड है, यू नीड टू टेक प्रिकॉशन हियर बिकॉज यू ऑलरेडी टुक द स्केलिंग फैक्टर आउटसाइड. अब जो बाकी जो लेफ्ट बचा है आपको केवल उसी से शिफ्टिंग करना है, दैट इज 7/2. तो अगर आप अब आप 7/2 से शिफ्ट करते हो, 7/2 से इस सिग्नल को अगर आप 7/2 का मतलब हो गया 3.5. अगर आप 3.5 डिस्टेंस से, क्योंकि प्लस साइन है तो आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है. कितना डिस्टेंस शिफ्ट करना, आप बोलोगे 7/2. 7/2 मतलब कितना, 3.5. तो अगर इस सिग्नल को 3.5 में लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो ये हाफ का मतलब 0.5 ही तो है. अगर ये पूरा सिग्नल लेफ्ट में आ जाता है तो ये -3 को रीच करेगा और 1 - 3.5 ये -2.5 को रीच करेगा. और दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन. अब आप दोनों को अच्छे से देख लीजिए, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है. ये देखो, ये वाला फोटो और ये वाला फोटो सेम टू सेम. इसका मतलब मेथड चाहे कोई भी हो, फाइनल आंसर रिमेन सेम. बट एज फार एज कॉम्पिटिशन एग्जाम इज कंसर्न, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव द प्रेफरेंस टू द फर्स्ट मेथड. क्योंकि अगर आप सेकंड मेथड लगाओगे और अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है
तो देयर इज ए स्कोप ऑफ एरर, क्योंकि अगर आप स्केलिंग फैक्टर बाहर निकाल दिए देन यू नीड टू टेक ए प्रिकॉशन बिकॉज द शिफ्टिंग फैक्टर गेट मॉडिफाइड। ओके, सो जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो आप उसको ही फ्यूचर में करें, सो दैट अगर आप एक मेथड को लेके फ्यूचर में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो विल प्रिफर ऑलवेज गोइंग फॉरवर्ड ऑन इन आवर क्लासेस, विल ऑलवेज प्रिफर द फर्स्ट अप्रोच। तो हम जो भी एक्सप्रेशन दे रखा हो हम राइट से लेफ्ट में ट्रेवल करेंगे और जो भी ऑपरेशन पहले आएगा वी विल परफॉर्म फर्स्ट दैट ऑपरेशन। ओके गाइस, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस सेम क्वेश्चन में सपोज करिए एफ ऑफ टी सिग्नल आपको दे रखा है और आपको इसमें ये f2t+7 हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया। नाउ फॉर द सेम सिग्नल अगर हमको f-t+5 परफॉर्म करना है, मतलब अगर मैं सेम डायग्राम को पहले यहां बना देता हूं f ऑफ -t+7, तो ft आपके लिए था 1 से लेके 2, ft आपको दे रखा था बच्चों 1 से लेके 2, और ये जो सिग्नल है अब आपको इसमें परफॉर्म करना है, यू हैव टू परफॉर्म f ऑफ -t+5। अब इस बार मैं एक मेथड से कर रहा हूं, सेकंड मेथड से आप ट्राई करेंगे और अगर आपको सेम रिजल्ट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए f-t+c, तो मैं मेथड नंबर 1 से परफॉर्म करता हूं। पहले मैं राइट से लेफ्ट ट्रेवल करूंगा, तो फर्स्ट आई नीड टू परफॉर्म टाइम शिफ्ट। पहले क्या मेरे को टाइम शिफ्ट परफॉर्म करना है? यस सर। सो फर्स्ट इफ आई विल परफॉर्म टाइम शिफ्ट तो मेरा सिग्नल अब बन जाएगा f ऑफ t+5, और अगर t+5 बना देन आई नीड टू शिफ्ट माई सिग्नल इन द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज ये t+5 है ना, तो सिग्नल को लेफ्ट में शिफ्ट करो। कितना शिफ्ट करो? 5 डिस्टेंस से। सो इफ यू विल शिफ्ट दिस एंटायर सिग्नल बाय 5 डिस्टेंस इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो 1 है ये -4 बनेगा और जो 2 है -3 बन जाएगा, और सिग्नल का मैग्नीट्यूड जो भी था पहले 1 अभी भी 1 है। नाउ अब सेकंड ऑपरेशन, सेकंड स्टेप में क्या? तो सेकंड स्टेप में सर यहां पे टाइम रिवर्सल है। टाइम रिवर्सल का मतलब ये होता है कि वी हैव टू मेक ए मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सेस। तो ये जो सिग्नल आपने वेवफॉर्म ड्रॉ किया है आपको बस इसका मिरर इमेज बना देना है। अगर आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हो बच्चों तो आपको कुछ सिग्नल ऐसा मिलता है क्या? यस, और ये 3 से लेके 4 में जाएगा और यहां पे आ जाने वाला है मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, और ये होगा आपका ft+5 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके गाइस, सो इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से आप लोगों को ट्राई करना है। मैं हिंट दे देता हूं, मेथड नंबर 2 से ट्राई करने के लिए पहले आप माइनस को बाहर निकाल दीजिए, और जैसे ही रिवर्सल फैक्टर बाहर आ जाएगा, चाहे स्केलिंग हो चाहे रिवर्सल हो, पहले यू नीड टू टेक आउटसाइड फ्रॉम द ब्रैकेट और उसके बाद इनसाइड शिफ्टिंग फैक्टर मॉडिफाई हो जाएगा। तो मेथड नंबर 2 में पहले आप रिवर्सल कर दीजिएगा और उसके बाद -5 से शिफ्ट कर दीजिएगा, आपको ये सेम टू सेम डायग्राम मिलेगा। तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप ऐसे क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और एक मैं आपको होम असाइनमेंट देना चाहता हूं आज की क्लास का। दिस इज योर होम असाइनमेंट गाइस, ये आप जरूर ट्राई करें और इसका आंसर, इसका फाइनल लोकेशन जो है, फाइनल लोकेशन क्या आया ये परफॉर्म करने के बाद वो लोकेशन आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।